नैमिषारण्य की पवित्र यज्ञशाला में सैकड़ों ऋषि मुनि तप और साधना में लीन थे। कुशासन बिछे थे और हवन कुंडों से दिव्य धुआं उठ रहा था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज हो रही थी। स्वाहा का उच्चारण आकाश तक प्रतिध्वनित हो रहा था। तभी वहां पधारे लोमहर्षण के पुत्र सूत जी उग्रश्रवा। वे विनीत चाल से आगे बढ़े, करजोड़कर ऋषिमंडल को प्रणाम किया। वे पुराणों और वेदों के अद्भुत ज्ञाता थे, शास्त्र समुद्र के मर्मज्ञ, कथावाचन के आचार्य। ऋषियों ने उनका बड़े प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत किया। आसन, अर्घ्य और मधुर वचन से सत्कार किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप महापुराणों के भंडार हैं। आपने शुकदेव जी और व्यास जी जैसे महर्षियों से उपदेश सुना है। आप समस्त शास्त्रों के सार को जानते हैं। लोक कल्याण का जो सरलतम मार्ग हो, कृपा करके वही हम सबको बताइए। सभा गंभीर हो उठी। सभी महर्षि उत्सुक होकर सूत जी के चारों ओर बैठ गए। किसी के कर जोड़े थे, कोई ध्यान मुद्रा में स्थिर था। सभी के मुखमंडल पर करुणा और श्रद्धा की आभा थी। वे जानते थे कि कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए कठिन तपस्या संभव नहीं होगी। इसलिए वे चाहते थे कि सूत जी सबसे सरल, सहज और कल्याणकारी साधन बताएं। ऐसा उपाय जो गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबके लिए उपयुक्त हो। सूत जी ने विनम्रता से अपना मस्तक झुकाया, दाएं कर को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और बोले, ऋषियों, आप धन्य हैं कि कलयुग जैसे अंधकारमय युग में भी आप मानवता के कल्याण के लिए एकत्र हुए हैं। आपका प्रश्न ही यह सिद्ध करता है कि आप सभी के हृदय में भक्ति और धर्म की लौ प्रज्वलित है। आपने जो जिज्ञासा की है वही संसार का हित करती है, क्योंकि कलयुग में शास्त्र समुद्र गहन है, मार्ग अनेक हैं और मन चंचल है। आठ मैं वही कथामृत सुनाऊंगा जो श्रवण मात्र से पाप ताप हर ले और चित्त में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट करे। यह कहकर सूत जी ने अग्नि के सम्मुख प्रणाम किया, गुरु परंपरा का स्मरण किया और मन ही मन श्रीहरि का ध्यान किया। इस प्रकार ऋषियों ने सूत जी का स्वागत कर उनसे उपदेश की प्रार्थना की। यज्ञशाला में शांति छा गई। केवल वेद मंत्रों की धीमी ध्वनि और अग्नि की आह सुनाई दे रही थी। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब सूत जी उन प्रश्नों का उत्तर देंगे जिनसे श्रीमद्भागवत कथा का दिव्य प्रवाह आरंभ होगा।